नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। 25 सितंबर को हरियाणा में ताऊ देवीलाल की रोहतक में होने वाली जयंती को लेकर डवाली में एक कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया गया, जहां पर डवाली के अग्रवाल धर्मशाला में ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें अभय सिंह चौटाला ने खुद पहुंचकर तमाम कार्यकर्ताओं को ताऊ देवीलाल की इस 25 सितंबर को होने वाली जयंती का न्योता दिया। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर अभय सिंह चौटाला को बेहद ज़बरदस्त तरीके से उनकी जो इस कार्यक्रम में एंट्री रही, जहां पर ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अमर रहे के नारों के साथ अभय सिंह चौटाला को इस कार्यक्रम के जरिए यहां पर एक जोश भरने का काम कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। और डवाली में कार्यकर्ता सम्मेलन के इतिहास की ये सबसे शानदार जो मीटिंग कही जा सकती है, जिसमें हज़ारों की संख्या में कार्यकर्ताओं आईएनएलडी के कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन में पहुंचकर ताऊ देवीलाल की 25 सितंबर को होने वाली जयंती में बढ़ चढ़कर पहुंचने का जो यहाँ पर वादा दिया। तो अभय सिंह चौटाला यहाँ पर गदगद नजर आए। उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को आज के सम्मेलन की जहाँ पर बधाई दी। इस मौके पर जो प्रदेशाध्यक्ष रामपाल माजरा, इसके अलावा जिलाध्यक्ष जसवीर सिंह जस्सा की बात की जाए और मंदर सरां की बात की जाए, जो कि ग्रामीण अंचल के प्रधान हैं, इसके अलावा विनोद अरोड़ा की बात की जाए, तो तमाम जो यहाँ पर दिग्गज जो नेता हैं वो इस मौके पर मंच पर मौजूद रहे। और अभय सिंह चौटाला की ओर से तमाम कार्यकर्ताओं को इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचने का जो न्योता यहाँ पर दिया गया है। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहाँ पर डवाली के अग्रवाल धर्मशाला में एक बड़ी संख्या में जो यहाँ पर कार्यकर्ता पहुँचे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी समझ सकते हैं कि इस धर्मशाला में जब कार्यकर्ताओं को बैठने की जगह नहीं तक मिली, तो उसके बाद एक बाहर भी टेंट लगाना पड़ा, जिसमें कार्यकर्ताओं ने बाहर से सिर्फ ऑडियो को श्रवण किया, यानी कि वो इस कार्यक्रम को देख नहीं पाए, बल्कि उन्हें सुनकर ही इस कार्यक्रम का जो न्योता है वो स्वीकार करना पड़ा। और अभय सिंह चौटाला की ओर से कार्यकर्ताओं में एक नया बूस्ट, एक नया जोश भरा गया है। और उन्होंने सीधे तौर पर मंच से ऐलान किया कि आने वाला वक्त आईएनएलडी का होगा। और इस जो रैली में, ताऊ देवीलाल की रैली में, उन तमाम लोगों को लाने का भी उन्होंने न्योता दिया है जो किसी न किसी वजह से पार्टी से दूर हट गए। तो उन्होंने कहा है कि उन कार्यकर्ताओं को भी आप इस कार्यक्रम में लेकर आइए। और जहां पर ये स्पष्ट उन्होंने नारा दिया कि भाजपा जाएगी, आईएनएलडी आएगी, इस तरीके के स्लोगन के साथ जो कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरने का काम किया। तो जहां पर इनेलो नेता संदीप चौधरी की ओर से भी यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को देखा गया और एक बड़ी संख्या में जो ग्रामीण इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे। हर गांव में गांव जाकर इससे पहले इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुँचने की जो अपील की गई थी। और कहीं ना कहीं आईएनएलडी इस ट्राई सिटी में अपने ही गढ़ में एक बार फिर से एक बड़े कमबैक, एक वापसी के साथ एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से खुद मंच से अभय सिंह चौटाला ने भी इस बात का जिक्र किया कि इससे पहले इस तरीके के कार्यक्रम में उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ कभी नहीं देखी है। तो इस मौके पर मंच से क्या कुछ ऐलान कर रहे हैं अभय सिंह चौटाला, वो आपको सुनवाते हैं। बहुत है कि लोकदल का कार्यकर्ता दोबारा इकट्ठा हो गया तो फिर तुम्हें खा जाएगा, फिर तुम्हारे नाम काट देगा। अब लोकदल का कार्यकर्ता जो कहीं गलती से इधर उधर हो गया था, अब फिर इकट्ठा हो गया। इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा है? अब इकट्ठे हो रहे हो नहीं हो रहे हो? जो कोई थोड़े मोटे बच के गलती से अभी भी एक काम कर लियो मेरे कहने से। अब जो गांव में जाओ, जो कोई माड़ा मोटा इधर उधर की बात करे, उसको पकड़ के कहो जात है चौधरी देवीलाल की जयंती में लेके चलते हैं, तेरे सारे पाप भूल जाएंगे, फिर तू तेरे सिर से भारत झंडा उठा जाओगे नहीं जाओगे? तो जननायक चौधरी देवीलाल की बात करते, अब उनकी हिम्मत नहीं है चौधरी देवीलाल की जयंती भी मनाने, है क्या हिम्मत उनकी? अब चौधरी देवीलाल का फोटो भी नहीं लगाते, अब तो चौटाला साहब का लगाने लगे, जिनका पहले कभी नहीं लगाया था। थोड़े दिन रुक जाओ, ये मेरा भी लगाएंगे। इन लोगों से सचेत रहो, जो हमारे नहीं हो सके, जो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की नहीं हो सके, वो तुम्हारे हितैषी कभी नहीं होंगे। ऐसे लोगों से बच के रहना और चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो 25 तारीख की रोहतक के अंदर रैली रखी है, अपने 24 तारीख को मीटिंग करी थी। मीटिंग जब हम कर रहे थे
तो रोहतक मैंने हरियाणा के लोगों से, सारे कार्यकर्ता हरियाणा के जो पदाधिकारी आए, मैंने उनसे पूछा कि अब की बार जोशी साहब का जन्मदिन कहाँ मनाया जाए। तो रोहतक के जितने भी पदाधिकारी थे मेरे सामने आकर के खड़े हो गए और कहने लगे अब की बार हम मनाएंगे। मैंने उनसे कहा तुम क्या खास करोगे बताओ। तो कहने लगे कि जिस रोहतक से चौधरी देवीलाल को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया, भूपेंद्र ने जैसे हमें झूठ बोल करके रोहतक की चौधरी के नाम पे बरगलाया था, हम उसकी रात काटना चाहते हैं, हम रोहतक से इसकी शुरुआत करना चाहते हैं। तो साथियों, जहां रोहतक वाले रात काटने को तैयार हो गए तो तुम्हारी तो और ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी बनती है। इस कांग्रेस को जब तक जमीन नहीं दिखाओगे तब तक कहीं ना कहीं दिक्कत रहेगी। इसलिए अपनी बातों तक ज्यादा से ज्यादा आ जाओगे सारे। साधनों की चिंता मत करना, पहले भी कभी तुम्हारे पास साधनों की कमी नहीं रही। अब की बार भी जिस गांव में जितनी % होगी, किसी का छोटे गांव में 1 ले जाओ, बड़ा गांव में 2 ले जाओ, उससे बड़ा उसमें 4 ले जाओ, जितने साधन तुम कहोगे साधन तुम्हें तुम्हारा विधायक प्रोवाइड करेगा। अगर ये साधन देने को कोई आनाकानी करे तो मुझे फोन करके बता देना। जितने साधन कहोगे देंगे। खास करके एक बात और तुम्हारे जिम्मे लगाना चाहता हूँ, माताओं बहनों को भी लेकर के उनके लिए क्रूजर दे देंगे। साधन मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तेल तुम डलवा लेना। डलवा लोगे तेल तो तेल डलाने के लिए आप खड़े करके बताओ डलवा लोगे इतने, भाई फिर बाद में मौके पे आके कह दो हमारे पास तो तेल वाले पैसे नहीं है। तेल तुम डलवा लेना, साधन जितने कहो उतने दे, कोई कमी नहीं। आप सब आए,